किस बात के ले रहा है? क्वेश्चंस किए थे घर पे? कौन बोल रहा है ये ज्यादा? यहाँ क्या कह रहे हो? क्या बोल रहे हो? कोई तो बोल रहा है कुछ। पेंडिंग है? आज चाहिए क्या? आज ही? आज ही? आज क्या है? परसों लेंगे, परसों परसों करते हैं। क्यों? तो वो ले आना यार। दुकान है आपकी मिठाई की? ये क्वेश्चंस कर लो अभी। देखो पार्टी अब लेट क्लास स्टार्ट हुई है, पहले बोलते आप। किसी भी दिन कर लेना पार्टी, मेरी तरफ से ड्यू है अभी। सर हम चले जाते हैं, फिर आपको फोन कर देंगे, आप फोन पे कर देंगे। सवाल करो चुपचाप। मेरी पार्टी कहाँ जाएगी फिर? सर आप तो कर चुके 6,000 रुपये में 4 साल का साधारण ब्याज 1500 है, तो ब्याज की रेट बताओ। तो 4 साल में 1500 मिल रहे, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 375। 375 6,000 का कितना परसेंट है? ये आपका आंसर है। आंसर आ जाएगा। मतलब इससे क्या है, एक स्टेप हमने बचा लिया है। अब ये सॉल्व कर ले हम, तो यहाँ किससे डिवाइड होगा? ये 4 5 से ही डिवाइड होगा, 5 से बार बार। और ये 25 × 15 होता है, ध्यान देना। देखो ये 25 × 15 होता है, तो 5 से 3 बार 75 बार कट जाएगा। तो 75/12 का मतलब 6 से ही 3/12 का मतलब 6 से 1/3 1/4। सिंपल है एकदम। ये इतना हो जाता है। कितना हो जाता है? 7,000 बढ़ रहा है। 7,000 रुपये बढ़ रहा है कितने रुपए पर? 16,000 रुपये पर। ठीक है, कितने साल में? 7/2 ईयर्स में। तो रेट पूछ रहा है ना आपसे, तो रेट का फॉर्मूला ही लगा दिया मैंने एक तरीके से, वही तो है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, ये 2 0 से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 से 7 कैंसिल, और 2 से ये 8 बार। 100/8 कितना है? नेक्स्ट देखो आप, कोई कोई बात नहीं करेगा अभी। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 साल में स्वयं की 6/7 होती है, तो प्रिंसिपल 6 होगा, तो 3 साल में बढ़कर कितनी हो जाती है? ये अमाउंट 7 हो जाती है। हाँ है ना? तो आप यहाँ से रेट निकालना चाहते हो, रेट। तो रेट क्या होता है? SI कितने का मिल रहा है? 1 रुपये का। कितने पर? 6 रुपये पर। कितने साल में? 3 साल में। तो कितना परसेंट रेट निकलेगा? 1/18 का मतलब कितना होता है? 5/9%। बहुत आसान है। हाँ बोलो, हाँ तो बोलो। सिंपल इंटरेस्ट धनराशि का इतना है, ठीक है। तो आपको रेट निकालनी है, तो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशो में दे दिया। ये SI है और ये क्या है? प्रिंसिपल है। SI को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रिंसिपल को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25/4 आएगा ये। तो आपको ये सॉल्व करना है, रेट आपको निकाल लेनी है। 4 से कितनी बार? 2 बार। 50 से 2 बार 6% आ गई क्या? ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये सवाल है आपका, यहाँ बोला है साधारण ब्याज, तो 8/25 हो जाएगा। हाँ है ना? रेट हमें निकालनी है, तो 8/25 कितने सालों में? अब देखो यहाँ बोला है कि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता में संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी कि संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब यह है, संख्यात्मक रूप से बराबर का मतलब यह है कि संख्यात्मक रूप से आधी है, ठीक है। तो आप ये कहोगे कि अगर टाइम 10 साल है, ठीक है, हाँ, यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष 10% की दर
प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, मतलब वर्षों की संख्या रेट से आधी है। तो मान लो टाइम जैसे 10 साल है तो रेट कितनी होगी 20%। तो 20% से आधा 10 साल है। संख्यात्मक रूप से आधा होने का मतलब यह है कि इधर तो परसेंटेज है, इधर ईयर है। तो इन परसेंटेज और ईयर को कैलकुलेट मत करो, संख्याओं को कैलकुलेट करो कि अगर ये 20 है तो ये इसकी आधी टाइम की बात कर रहा है, 10 साल की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ हम कह पा रहे हैं कि रेट और टाइम का जो रेशो है, यानी कि टाइम की जगह आप लिख सकते हो R/2 लिख सकते हैं क्या? टाइम की जगह क्या लिख सकते हैं हम? R/2 कि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है। तो रेट से आधी है टाइम। तो आप यहाँ लिखोगे, इसकी जगह कितना लिख दोगे? टाइम की जगह R/2। तो परसेंटेज में हमें फाइंड करना है। तो देखो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 16 इंटू में 100% अपॉन 25 और R इधर आ जाएगा क्या? R² हो जाएगा। तो R की वैल्यू हो जाएगी 4/5 इंटू में 10%। बोलो हाँ। तो आंसर आ जाएगा कितना? 8%। कहाँ पर? सही तो क्या है अपन ने? 8 ही आएगा ना? 8 ही रहा ना ऑप्शन में। मैं देख रहा हूँ कहाँ है, कहाँ आ रहा है 4? 25 से 4 आ गया ना, 64 का रूट करेंगे 8 ही तो आएगा। आंसर गलत दे रखा है। आपका 4 ही आया था क्या? एक और बार पढ़ते हैं फिर। तो हम भी तो कर ही रहे हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 8/25 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट की बात की है तो सिंपल इंटरेस्ट 8 है, प्रिंसिपल 25 है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट, तो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम रेट का हाफ है, ये भी दिया हुआ है। देन द रेट परसेंटेज, तो यहाँ R/2 जैसे लिखोगे तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 16/25 होगा इंटू 100। R इधर जाएगा, R² बराबर 25 से 4 बार 64 का 8 ही आएगा। आपने गलती की है, मिल गई? समझ आया? आगे देखो आप, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई पैसा 15 साल में 3 गुना हो जाता है। कोई पैसा 3 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल और अमाउंट 1 रुपये था, कितना हो गया 3। कितने सालों में? 15 सालों में। किसी अन्य दर से कोई अन्य रेट है, 24 साल में 4 गुना हो जाती है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का 1 रुपये 4 गुना हो जाता है कितने सालों में? 24 सालों में। तो दोनों ब्याज दरों का अंतर निकालो। तो इधर रेट कितनी होगी? इधर रेट होगी, आप कहोगे कि 1 रुपये 3 रुपये हो रहे हैं, तो 2 इंटरेस्ट है क्या? तो 2 का इंटरेस्ट कितने पर? 1 पर। कितने सालों में? 15 सालों में। फॉर्मूला लगा रहे हो ना आप? ठीक है, समझ पा रहे हो आप ये बात? तो यहाँ रेट कितनी है? तो आप कहोगे कि यहाँ 3 रुपये का इंटरेस्ट मिला है 1 पर, कितने सालों में? 24 सालों में। 24 साल है। तो आप यहाँ से 3 से 8 बार, ये कितना आ गया? 12.5%। और ये कितना आ गया? 5 से 3 बार और 5 से 20 बार, तो 40/3 यानी कि 13.1/3%। सही लिखा है क्या? 40/3 का मतलब 13 से 1/3 ही होगा। तो अंतर कितना है इसका? 13 से 1/3 और 12.5 का अंतर निकालना है आपको। तो 50 और 33 से 1/3 73/3। कोई भी नहीं है आंसर। हाँ, कौन सा? 5/6 आ रहा है क्या? हाँ देखो एक बार देख लेते हैं। 13/3 और 12/2 का रेशो अंतर हमसे पूछा गया है, यही तो पूछा है। तो आप अंतर करोगे तो 13 में से 12 माइनस करेंगे 1, ठीक है, प्लस 1/3 में से 1/2 माइनस करना है, तो माइनस का 1/6 आएगा। तो वैल्यू आ जाएगी 5/6 के बराबर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आप, ये तो गड़बड़ होगा।
ये ब्लैक नहीं है क्या प्योर? जेड ब्लैक है। अब ठीक है, आपने सोचा मुझे आता नहीं है। 12,000 रुपये किसी बैंक में 10% की रेट से निवेश करवा दिया है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको 3 साल बाद ही जरूरत पड़ गई, कुछ आवश्यकता के कारण 3 साल बाद उसने वह पैसा निकाल लिया। इस कारण उसे उस धन पर कम ब्याज दर प्रदान करती है। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाला धन में 3300 रुपये कम प्राप्त हुए तो बताओ बैंक द्वारा प्रदान की गई ब्याज की दर कितनी होगी। ये पूछा है। मतलब क्या है कि आप 12,000 रुपये जमा करवा दो, 5 साल के लिए जमा करवाए आपने, बैंक वालों को धोखा दिया कि 5 साल के लिए हम जमा करवा रहे, तो बैंक वालों ने कहा कि ठीक है हम 10% रेट के हिसाब से आपको पैसा देंगे, 10% रेट के हिसाब से। तो 12,000 रुपये का 5 साल में 10% के हिसाब से ब्याज कितना बनता? 50%। 5 साल के हिसाब से 10% रेट थी तो 50% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, तो 50% का मतलब आधा आपको ब्याज मिलता। 12,000 का आधा कितना? 6,000 रुपये आपको ब्याज के मिलते, लेकिन मिले कितने? 3320 कम मिले हैं। तो 6,000 से 3320 कम मिले हैं, यानी कि 2680 रुपये मिले हैं आपको। 2680 कम मिले हैं, आपने 3 साल में निकाल लिया था, तो 2680 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला है 3 साल में 12,000 रुपये पर वास्तव में। तो आपकी ब्याज रेट क्या थी? तो एक बार देखो, डायरेक्ट ही देख लेते। 2680 मिला है आपको 12,000 रुपये पर 3 साल में, तो रेट कितनी है ये आपसे पूछा गया है, यही तो है। तो फिर बाद में डिटेल से लिख दूंगा मैं, लेकिन एक बार समझ लो आप, 3 से 3 बार कट जाएगा, और ये 3 से कितनी बार है? 3 से कट तो रहा है ना? नहीं कट रहा, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से 3 बार, 4 से 6 बार, 2, 4 से 7 बार, तो 67/9 आ रहा है। 9 7 63 और 4 67, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ तो आ गया होगा शायद। समझ आ गया क्या? नहीं आया? देखो इधर ध्यान दो, 12,000 रुपये हैं, आपने जमा करवाए 5 साल के लिए, रेट थी आपकी 10%, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ये 12,000 रुपये आपने निकाल लिए 3 साल में। अब कुछ कम रेट दी, 10% 8% रेट दी आपको, तो इन दोनों ब्याजों का अंतर जो आया, इसकी वजह से ब्याज कितना कम मिला है आपको? 3320 रुपये कम मिला है। अब आ गया समझ? दोनों ब्याजों का अंतर है, मिलने वाले धन में इतने रुपए कम प्राप्त हुए। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले धन में 3320 रुपये कम प्राप्त हुए, तो ब्याज का ही तो अंतर होगा भाई, मूलधन तो सेम ही है, तो ब्याज का ही अंतर होगा। ब्याज इतने रुपए का डिफरेंस आ चुका है। तो यहाँ पर देखो 12,000 का 50%, 6,000 रुपये आपको मिलने चाहिए थे, इधर मिले हैं 12,000 का 3% रेट के हिसाब से इतना पैसा, और ये अंतर 3320 के बराबर करना है। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट सोच के थ्रू कर लिया। अब ये सवाल ऐसे हो जाएगा कि 2680 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले, 12,000 इंटू में 3 इंटू में R/100 पर काट देंगे, 2 0 से 2 0, 0 से 0, और 4 से 3 बार, 4 से 6 बार, 7 बार, तो 67/9% बराबर R, और जो कि किसके बराबर है? इस आंसर के बराबर है। ठीक है, समझ आया? ये पहला क्वेश्चन है जो आपने इसका फोटो लिया है, ये सारे ले लिए, पहला ही ना, मौका ही नहीं दिया मैंने आपको। कौन से सवाल पे आ गए हम? 8। 10 सवाल हम एक साथ करेंगे, फिर एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, कोई समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना % रेट पर इतना साल में बढ़कर इतना हो जाता है, तो ये क्या अमाउंट है क्या? तो आपको धनराशि बतानी है। ठीक है, तो कैसे करना चाहोगे आप इसे? फ्रैक्शन रेशो से इसका मतलब क्या है बताओ? 1/16। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हमारा 16 होगा तो 1 रुपये 1 साल में मिलता है। ठीक है, तो 3.5 साल में जो ऐसा ही मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3.5 रुपये, हाँ या ना? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 9.5 रुपये, यानी कि कितना दिया हुआ है? 19/2। सही लिखा है क्या हमने?
हाँ 19 है, 19.5 है ये। 39/2। इसकी वैल्यू दे रखी है क्या, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो आप कहोगे कि 4200 वैल्यू दी हुई है किसकी, 39/9 की। ठीक है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो 16 यूनिट की वैल्यू प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल है, आप तो कर लो। आप 32 इंटू में 16 करोगे आप, तो 32 इंटू 16 करने पर लास्ट में 2 किस में आ रहा है, ये आंसर आ जाएगा आपका। यही है क्या, देखना एक बार। डी आ रहा है, वो कितना हो जाएगा 32, अच्छा 4 आएगा लास्ट में। ठीक है, यही है बात। तो समझ में आई क्या आपके? कल ऐसा सवाल बताया था क्या मैंने आपको? तो वही सेम सवाल, सेम टाइप का सवाल है, तो ये आप कर सकते हो। समझ आया? थोड़ा थोड़ा क्यों, कल नहीं आया था? अच्छा, और कौन नहीं आया था कल? आपको भी नहीं आया फिर समझ? आपको आ गया फिर भी? आपको मैं थोड़ा कैसे आ गया? या तो पूरा आएगा या फिर बिल्कुल नहीं आएगा। नहीं, कई बार थोड़ा भी आता है। थोड़ा भी आता है मतलब आके चला गया। नहीं, ऐसे आ रहा है थोड़ा तो हम घर पे खुद से कर देता पाएगा, वरना ऐसे ही होता है। तो घर पे आप कर लोगे फिर? नहीं, कल रक्षाबंधन मनाओगे? कैसे मनाते हो आप रक्षाबंधन? मतलब कलाई पे राखी बांध के, और फिर क्या करते हो? कोई काम नहीं है? नहीं, हमारी फैमिली बड़ी है तो हमको टाइम लगता है बांधने में। मशीन लगवा लो एक। सही है ना? वो मैं बताऊं आपको कहाँ मिलती है मशीन, बताऊं? नहीं, हमको नहीं चाहिए। डी मार्ट में आप जैसे चीनी वीनी लेने जाओगे ना, वो खुली हुई चीनी रखी होती है, तो उसमें वो थैली में डालते हैं वो, और फिर एक मशीन आती है वो चिपकाने वाली, पता है? तो उसमें हाथ डालो यूं तो राखी बाहर आ जाएगी। सही है ना? वो ले आओ आप, सस्ता ही पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। ठीक है सर, आप ले आना फिर आप। ठीक है, फायदा है, हम तो आपकी वजह से कह रहे हैं। मतलब रक्षाबंधन पे यही काम होता ना, मुझे समझ में नहीं आता कि उस दिन मतलब कैसे खुशियां मनाएं हम। सर लड़कियां मनाती है खुशी, तो लड़के तो दुख मनाते हैं। किस बात का दुख? अच्छी खासी पॉकेट मनी कलेक्ट की होती है, वो चली जाती है। कोई नहीं देता, घर वाले देते हैं सब। कौन देता है? अपने अपने पैसे कौन देता है ये बताओ? आप देते हो? आप शुरुआत से मतलब जोड़ के रखते हो क्या साल भर का? नहीं मतलब जोड़ के रखते हो आप अलग से पैसे? नहीं, मेरे भाई तो कमाते हैं सारे, इसलिए उनको खुद ही देते हैं। अर्निंग करते हो क्या? फिर तो बनता है यार आपका। नहीं जब ज़्यादा क्या, फैमिली वाले थोड़ा मेरे को देने नहीं देते मेरे मम्मी। बोलती है हम दे देंगे, चुपचाप रहे, ज़्यादा ज़्यादा देने वाला मत बन। नहीं, मेरे सारे भाई बड़े बड़े तो वो अर्निंग करते हैं, तो सब देते हैं। बहुत सही है, बहुत बढ़िया। मैं तो आप देने लगाऊं खुद ही, आप देने लगाऊं खुद ही, नहीं तो घर वाले ही देते हैं, क्योंकि हम सब दे देंगे, हमसे कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जो भी। राम डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए कंपनी at 12% per annum simple interest for 4 years and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15%। देखो एक तो उसने क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए 12% रेट पर जमा करवाया, और दूसरी कंपनी में उसने किसी में 5 साल के लिए 15% रेट पर सिंपल इंटरेस्ट पर जमा करवाया। इफ द interest from two sources is 1350 rupees, then the sum deposit in each case what is what। देखो इक्वल अमाउंट है दोनों जगह, है ना? इक्वल अमाउंट है ना, दोनों जगह सेम रुपए जमा करवाएं, तो पी रुपए इधर, पी रुपए इधर। यहाँ 12% रेट 4 साल के लिए, यहाँ 15% रेट 5 साल के लिए, और SI का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ है? 1350 दिया हुआ है। कैसे निकालोगे आप कि यहाँ तो 48% ब्याज मिला होगा,
यहाँ कितना मिला हुआ 48% और यहाँ 75%। इनका डिफरेंस ही तो मिला है उसको 1350। तो आप कहोगे कि P का 75% माइनस 48% की वैल्यू किसके बराबर है 1350 के बराबर। तो P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कितना आया 27%। P इंटू में 27%, परसेंट हटाओ, आ गया क्या आपका आंसर? हाँ, 27 से कितनी बार 50 बार, तो 5000 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है। वेरी इजी। 10 क्वेश्चन अब लास्ट है, ये 10वां। ये भी देखो कितना आसान होगा। ठंड लग रही है क्या? देखो, सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 पार्ट, देखो इधर ध्यान दो आप, मैं आपको ये बता देता हूँ कि कभी कभी है ना कोई सेम ही पैसा अलग अलग रेट और अलग अलग टाइम के लिए दिया जाता है, लेकिन चलो यहाँ पर तो अलग है। एक निश्चित धनराशि का 1/8 पार्ट उसने 5% रेट पर और 2 साल के लिए निवेश किया। दूसरे का 3/5 भाग 6% रेट पर 2 साल के लिए निवेश किया और रिमेनिंग जो बचा हुआ था वो उसने 10% रेट पर 2 साल के लिए निवेश किया और कुल ब्याज उसको मिला है कितना 1674 मिला है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुल निवेश बताओ राशि कितनी थी। तो देखो आप ये कहोगे कि P का 3/5 भाग उसने, पहले 1/8 है, 1/8 भाग P का 1/8 पार्ट 5% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए यहाँ जमा करवाया। फिर बचा हुआ P का 3/5 पार्ट उसने 6% रेट के हिसाब से 2 साल में यहाँ जमा करवाया। अब बचा हुआ कितना है रिमेनिंग 1/8 यानी कि 12.5%, 3/5 यानी कि 60%, तो 72.5% की बात हो गई है। तो बचा कितना 28.5%। उसको कैसे लिखोगे आप? फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। 1 माइनस 1/8 और 3/5 कर लो। चलो यार 40 एल्शियम 40 माइनस 5 माइनस 15 या 24 29 माइनस करेंगे 11/40 भाग बचा हुआ है ना, बोल तो लो। तो ये बचा हुआ है 11/40 पार्ट और शेष भाग को कितने पर निवेश किया उसने 10% रेट पर 2 साल के लिए, 10% रेट और 2 साल के लिए। और ऐसा करने पर उसको टोटल जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है 1674 मिला है। समझ आया सबके? यहां तक सबके समझ आया क्या? इसको थोड़ा सा सही लिख देते। दस % रेट पर और 2 साल के लिए, और ये टोटल 1674 के बराबर है। सॉल्व कर लो इसको एक बार। देखो ये 2 से कितनी बार कट रहा है 4 बार, और ये तो कट ही नहीं रहा। ये कितना है 20 है क्या? 20 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है ये। P का 20% आ गया ये तो नहीं 5/4। P कॉमन ले लो आप सब जगह से, 5/4 प्लस इधर से क्या बचा हुआ है 18 और 2 36/5 है ना। उधर से कितना बचा हुआ है 11/2। परसेंटेज है ये, परसेंटेज में ना, तो परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करें हम 1/100 से डिवाइड कर दें, ठीक है, बराबर 1674। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन है तो आप एल्शियम ले लो। यहाँ पर कितना आएगा 20, 4 से 5, 5 से 25, 5 से 4 36 × 4 144, 2 से 10 और 110। मेरे हिसाब से आप कर पाओगे, आप एक बार ट्राई कर लो, बराबर 1674। P की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, कर लो एक बार। कैसे 400 रेशो में लेके
40 मान के कर लो फिर तो। अब वो आपके समझ आ जाएगा कि नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा। देखो अगर मैं मान लेता हूँ लेट P इक्वल्स टू 40 यूनिट, यूनिट में मानो आप इसे ना, इसका 1/8 पार्ट यानी कि 5, इसका 3/5 पार्ट यानी कि 5 से 8 24, तो बचा कितना 11 भाग, हाँ या ना। ये आपको यूनिट में लेना है, ठीक है। अब देखो एक बार, अब यहाँ जो रेट थी वो 2 साल के लिए ये था, 2 साल के लिए ये था और 2 साल के लिए ये है, 2 ही साल के लिए ना सब सारे के सारे। ये 5% रेट है, ये 6% है और ये 10% रेट है। तो आप एक बार देख लो, 5 25 50 हो गया कि मल्टीप्लाई करें तो, और 2 दूनी 4, 4 का 6%, 4 इंटू 6 24% हो गया। 24 है क्या ये? ठीक है 24 है, 24 है। तो 24 इंटू में 2, 48 इंटू में 6, 144 का डबल 288, 288% यहाँ आया। और ये कितना आया 220% आया। तो ये देखो 450, 470, 558% किसका 1 यूनिट का, ठीक है, बराबर कितना आएगा 1674। तो ये 3 टाइम्स कट जाएगा ऑटोमेटिकली, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। तो प्रिंसिपल कितना है अपना 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये ज़्यादा आसान है, वो भी ठीक है, चलो जैसा मन करे वैसे कर लेना। लिख लो आप एक बार, शुरू से लगाऊं क्या? पहला तो है ये आज थ्री 375 है ये। लिख लो आप, इधर लिख लो, ये लिख लो आप, इससे बढ़िया तो 1500 बड़ा 6000 इंटू में 4 साल, ठीक है, इंटू में 100%, ये लिख लो आप। खाने में क्या बनाते हैं रक्षाबंधन पे, सब बताओ एक एक। हलवा, हलवा पूरी आपके, कुछ भी बना लेते हैं ऐसा रहता है क्या आपके, कुछ भी? तो क्या पसंद कुछ भी बना लेते हैं। हमारे तो फिक्स है, चूरमा बनाते हैं, दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा बनाते हैं हमारे तो। हाँ हमारे तो ज़्यादातर दाल बाटी चूरमा बनता है, जैसे दशहरा हुआ उस दिन भी हमारे सर हलवा पूरी और छोले फिक्स है, हर त्योहार पे नहीं है? ये तो फिक्स है, ऊपर से कोई और बनाना चाहे तो कुछ और बना सकते हैं, पर ये तो बनते हैं। ये लो, नेक्स्ट नेक्स्ट बताते चलना मुझे। इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती हैं ऐसे, अलग अलग जगह क्या क्या बनाया जाता है, कैसे मनता है त्योहार, विशेषता है संस्कृति की। 8 भाई मेरे, फिर बुआ और 2 7 बहनें हो मैं, और बहुत बढ़ जाता है, 6 बहुत कर और अलग और बनाए हुए भाई बहन अलग है। बनाते भी हो अलग से
तो कह रहे बनाए हुए अलग है भाई हुए। आता धर्म भाई है ना। ऑनलाइन वाले बेचारे नहीं बता रहे बच्चे। उसके घर पे तो इडली बनती इडली बनती है। आपके क्या बनता है? जो पसंद मतलब कुछ पसंद पिछली बार क्या बना था याद नहीं है। छोले भटूरे ये तो कभी भी बना लेते हैं नॉर्मल। सर हमारे ऐसे खाते नहीं ये पराठे वगैरह ज़्यादा खाते ज़्यादा नहीं खाते पसंद नहीं है। मिठाई ज़्यादा खाते क्या? तो फिर हैं। पापा को पसंद नहीं ज़्यादा उल्टी होगी तो फिर खाने के लिए बचा क्या? हाँ वही चलता है। सही है। हमारे घर पे 7 बजे खाना बनता है सुबह। सुबह 7 बजे ही मम्मी को बड़ी परेशानी होती है। फिर से 6 बजे खा पी के फिर सो। जैन हो क्या आप? हमारे घर तो नहीं होता, मैं भी पंडित हूँ। सर हमारे आगे बढ़े। सुबह 7 बजे मम्मी को तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी। नहीं क्योंकि पापा सुबह ऑफिस जाते हैं ना इसलिए फिर जल्दी ही बन जाता है। बहुत बढ़िया। जो पापा ने सब मैगी वगैरह खा ली। कितनी मज़ेदार बातें हैं है ना, इंटरेस्टिंग है ना। लिख लिया, आगे चलो। साइड की बात सुना कर फोटो आप लिख रहे हो? ये लो। नहीं वो लिख तो लिया वो वाला फिर लेकिन आप इसकी सुन के आगे कर सकते हो। तो अब जो बोलता है यार उसकी तो आप मत बोला करो। आप बोल दिया करो कि नहीं, मना कर दिया करो। आज वो नहीं आया है, वो चौथ का बरवाड़ा। यार मुझे हंसना नहीं आता इसीलिए तो कह रही हूँ मेरे को हंसना नहीं आता। सिखाओ नहीं लिख लिया? ये तो लिखो लिखो, देख दे। वो कल भी कह रहा था मुझसे, सर पहचाना नहीं का, मैं चौथ का बरवाड़ा। ये लिख लिया सबने?
आगे बढ़ो। पूछना है कुछ? कैसे आया ये? हाँ, यहाँ पर रेट निकाली, वहाँ रेट निकाली, उन दोनों का अंतर निकाला मैं। तो ये 13 1/3 में से मैंने क्या किया, 13 में से 12 माइनस किया, 1 किया, 1/3 में से 1/2 माइनस के लिए 1/6 आया। माइनस करना था। आगे बढ़े। क्या हुआ? यार मैंने ऐसा क्या बोला? हो गया? अब कभी शाम को आते हो, कभी सुबह आते हो आप? सुबह तो जब मेरा मन कर जाता है तो मालूम पड़ेगा। नहीं, वैसे शाम का ही है आपका फिक्स। शाम वाला परमानेंट बैच है। सुबह कॉलेज जाना हुआ ना। बैच कौन सा था आपका? शाम वाला ही था पहले? नहीं, पहले मैंने मॉर्निंग बैच में ज्वाइन किया था, तो उसमें फिर आगे चला गया था बैच, तो मैंने सुबह वाले बैच में इसमें पहले सबसे पहला कौन सा था आपका? ज्वाइन। कौन से बैच में किया था? ज्वाइन तो इसी बैच में किया था, फिर मेरे को शाम का लेना था, तो उन्होंने कहा कि ना पहले ले लो ये वाला, फिर ठीक है। काफ़ी ट्रेजेडी हुई है आपके साथ। अब तो आगे बढ़े। आगे बढ़े। पिछली वाली पीडीएफ मिल गई थी ना आपको, प्रॉफिट एंड लॉस वाली? सॉरी, मजा हो गया आपको। बीच में सॉल्व नहीं है उनके, 10-20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, बस 20 एक, बाकी तो सब सॉल्व है। सारे ही करवाएं तो कितना टाइम हो गया? 12 दिन।
सर क्वेश्चन हिंदी में और इंग्लिश में चेंज है दोनों, और शीट में भी अलग है। कौन सी शीट में अलग है? कौन सी शीट डाल दी उन्होंने, पता नहीं। अभी डलवा देंगे दूसरी शीट। दिव्या, ये क्वेश्चन तो है ना अपनी शीट में ही है ना? ये प्रॉपर मिल रहे हैं आपको एक एक क्वेश्चन अभी तक? ठीक है। क्या हुआ? वो पूछ रही है सर आप ब्राह्मण हाँ, क्यों? वो पूछ रही है कि आप ब्राह्मण हो ना? हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ तो उसको बताओ। चलो आगे बढ़ो। रिश्ता करवा रही हो क्या पता सर? लिख लो आप। खुद भी तो ब्राह्मण है। वो जब क्या पता ब्राह्मण ही होता है। ओझा ब्राह्मण होता है? हाँ वो तो मना कर रही है, वो ब्राह्मण है। वो जब ब्राह्मण होता है। आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट पे है। नहीं याद है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाओगे। अच्छा, कितने मजे आते हैं ना ब्राह्मणों को कास्टिज्म करने में, है ना? बहुत मजे आते हैं जातिवाद करने में। लिख लो आप। इसको लिख के पास इधर वाला लिख लो आप। उधर वाला अलग मेथड है, ये वाला अलग मेथड है। तो करवाया ही नहीं। अपनी क्लास की वीडियो डाल के यूट्यूब पे डालनी चाहिए, मुझे लग रहा है। यहाँ एक कैमरा लगवा दे जाए, उससे तो सही नहीं आती, उससे तो सही नहीं आती है। खैर एक बढ़िया सा कैमरा लगा के यूट्यूब पे चलने दो, सही रहेगा। एंटरटेनमेंट होता रहेगा दुनिया का, वो देखते रहते हैं आजकल तो ऐसे ही। आगे बढ़े नहीं आगे तो आपने करवाया ही नहीं। तो अगला सवाल करवाना ना। हम्म, चलो एक मिनट पे जल्दी कर लेना। देखो पहले ना वो एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए देखो पहले एक व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 4% रेट पर 5,000 रुपये उधार लेता है और तुरंत ही उसे किसी अन्य व्यक्ति को इतने परसेंट रेट के हिसाब से 2 साल के लिए उधार दे देता है। 2 साल के लिए उधार लिए 4% रेट पर और 2 साल के लिए उधार दे दिए 6.14% पर। तो फायदा यही तो है इनके बीच का, 2.14% फायदा यही तो है। एक साल में 4% पे लेके इतने में दे रहा है, तो 2.14% का फायदा है। तो 5,000 पर 2.14% का फायदा 2 साल में कितना हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, लाभ। यही प्रॉफिट है उसका। जैसे आप 10% पे उधार लो और किसी को 15% पे दे दो, तो 5% आपके सीधे सीधे बचेंगे और 2 साल में वो 10% हो जाएंगे।
5% 1 साल का बचेगा तो 2 साल में 10% पैसा बच जाएगा, है ना। तो वही सेम कंडीशन यहाँ लग रही है, इसको आप सॉल्व करोगे आंसर आपका आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी और ये कितना है 9/4 है, ठीक है। तो 2 से कर लो, तो चलो पूरा ही कर लेते हैं। 9/4 इंटू में 2, 2 से 2, 2 से 25, कितने का फायदा हो गया, है नहीं इसमें ऑप्शन। 2 1/4 का फायदा, 9/4 का फायदा 2 साल तक, तो कितना हुआ 2 9/2 का फायदा 5000 पर 25, सही है। तो आंसर हमारा गड़बड़, इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है शायद। प्रतिवर्ष पूछ रहा है क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये 225 आ गया है ना, उस व्यक्ति को प्रतिवर्ष ये 2 साल में मिला है ना, तो हम 2 से गुणा ही क्यों किया, फिर 1 साल का ही निकाले थे, तो 1 साल का 112.5 आ जाएगा। किसी निश्चित धनराशि का 7 साल के लिए साधारण ब्याज इतना है और अगर रेट 2% अधिक हो तो उसे कितना अधिक ब्याज मिलेगा। तो देखो 2% ज्यादा, जैसे अभी आप एक चीज समझना, 1000 रुपए पर, एक बात समझना, लेट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। 1000 रुपए पर 10% रेट है आपकी, ठीक है। और तो 2 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा, 2 साल में कितना पैसा मिलेगा, 200 रुपये, 200 रुपये आपको ऐसा ही मिलेगा। ऐसा ही कितना मिलेगा 200। अगर मैं रेट 10% की बजाय 15% कर दूं, ठीक है, 5% रेट मैंने क्या किया, बढ़ा दी, 5% रेट बढ़ा दी, 5% रेट बढ़ा दी, रेट बढ़ाने पर तो आप ये कहोगे कि अब रेट बढ़ा दिया आपने 5%, तो 15% हो गई, तो अब 30% पैसा मिलेगा आपको। तो 2 साल में अब कितना मिलेगा आपको 300, तो कितना रुपए का फायदा हो गया 100 रुपए का। या मैं ये कहूँ कि 5% रेट के हिसाब से 2 साल का फायदा है, 5% रेट का बढ़ाने पर 2 साल का 10% फायदा है, तो 1000 का 10% फायदा यानी कि 100 रुपए का फायदा हमें मिल जाएगा। पहले 200 का हो रहा था, अब 300 का हो रहा है। रेट 5% बढ़ाने पर 2 साल में 10% का फायदा हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि रेट अगर 2% बढ़ा दे तो 7 साल में 14% का फायदा हो जाएगा। तो 14% की वैल्यू ये है। तो प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, उसे तो पूछ रहा है कि तो बताओ उसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। तो पहले उसको 1750 रुपये मिल रहे थे, पहले उसको कितना मिल रहे थे 1750 रुपये। अच्छा, लेकिन पहले वाली रेट नहीं दी हुई है इसमें, ठीक है, पहले वाली रेट नहीं दी हुई है। अब 2% बढ़ा दिया 7 साल के लिए, तो ये नहीं है कि ये वाली वैल्यू बढ़ गई है 14%, ये थोड़ी बढ़ा है 10%, ये तो 100 रुपये बढ़ा है। इसका, इस प्रिंसिपल का बढ़ना चाहिए था 14%, प्रिंसिपल का 14% बढ़ना चाहिए था। तो प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। क्या, एक और बार बताऊं, देखो मतलब अगर ये प्रिंसिपल दे देता ना हमें, या कोई एक एडिशनल वैल्यू दे देता, रेट दे देता हमें, तो हमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत पड़ती। देखो एक बार समझना आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज सर्टेन अमाउंट अर्न सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 750 रुपीज आफ्टर 7 ईयर्स। देखो प्रिंसिपल जो है वो 7 साल में आपको सिंपल इंटरेस्ट देता है, कितना 1750 रुपए। इस बात से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते ना, रेट होना जरूरी है, क्योंकि रेट और टाइम का प्रोडक्ट सिंपल इंटरेस्ट है। अब रेट गायब है तो आप नहीं बता सकते हो कि यहां प्रिंसिपल। 8 क्वेश्चन फिर से दिखाना, अब ये लेट हो गए, दिखा देंगे अभी। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1750 मिला है हमें 7 साल में, तो रेट हमें नहीं पता चल रही। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ मान लो रेट R% है, मान लो एक बार को। अब कह रहा है कि अगर हम रेट को 2% बढ़ा दें, 7 साल ही रखें और रेट को 2% बढ़ा दें हम, तो हमें कितना अधिक प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ SI भी पता नहीं चलेगा और कितना बढ़ जाएगा ये भी नहीं पता चलेगा। पता चलेगा क्या, क्योंकि 7 साल में अब हमें क्या पता कि प्रिंसिपल क्या था और रेट क्या थी, पता ही नहीं हमें। तो ये 2% बढ़ा देने से ये SI भी नहीं निकाल सकते, तो कितना फायदा हुआ है हमें कोई आइडिया नहीं लगेगा इसके बारे में।
तो हम कहेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। समझ आया भाई? वैल्यू यहां पर कंप्लीट नहीं दी हुई है, ना तो प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल देता तो हम कहते थे कि यार टाइम दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो रेट भी निकाल सकते हैं, हम अमाउंट भी निकाल सकते हैं। और अगर हमें रेट मिल जाती तो हम ये देख लेते कि अब कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, अगर हमें सिर्फ रेट दे देता तो हम कह देते कि मान लो 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, मान लो 2% रेट होती तो 14% हमें ब्याज मिलता, तो 14% की वैल्यू ये करके 100 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। लेकिन ना तो रेट दी हुई है ना प्रिंसिपल दी हुई है, तो हम नहीं निकाल सकते कोई और वैल्यू। ठीक है, एक आखिरी सवाल और करें या कल करें? हाँ, टाइम हो गया, फिर मेरी अगली क्लास है अभी। 12-13 क्वेश्चन मैक्सिमम ही होते हैं एक क्लास में, कितना ही कर लो आप। चलो बाकी बातें हम कल करेंगे। ठीक है।